2012 मुंबई। 25 साल का लड़का मुंबई की सबसे बड़ी और आलीशान बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट और अपनी नीली आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरमान मलिक। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। शायद वो जानता था पीछे से आवाज देने वाले इस इंसान को। वो आदमी अरमान के साथ आकर खड़ा हो गया, अपने हाथों में विस्की के 2 पैग लिए हुए। उसने एक गिलास अरमान की तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने वो गिलास अपने हाथों में लिया और उस इंसान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, राज सिंह, कहिए, क्या काम पड़ गया जो आपको मेरे दरवाजे तक खुद आना पड़ा? राज सिंह, अरमान, जो काम मैं तुम्हें सौंपने आया हूं, वो काम इस पूरी मुंबई में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसके साथ ही राज के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। राज ने अपनी विस्की का एक घूंट भरा और एक टेबल पर पड़े हुए मैप की तरफ चलते हुए अरमान को इशारा किया। अरमान ने टेबल पर पड़े मैप पर नजर डाली। राज ने कहना शुरू किया, नवी मुंबई में एक बिल्डिंग है जो कि मेरे अंकल के नाम की है। मैंने उनसे कहा कि वो बिल्डिंग मुझे बेच दो, मैं वहां बार और क्लब बनवाना चाहता हूं और इसके लिए मैं उन्हें मोटी रकम दे सकता हूं, बाकी लोगों से ज्यादा। लेकिन वो नहीं माने। ये कहते हुए राज ने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा। उसकी आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंकल नहीं माने। उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और वजह ये बताई कि वो आदमी वहां अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री है। राज अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है, मुझे उस बिल्डिंग के पेपर्स अपने पास चाहिए। तुम्हें उस आदमी से वो बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी। साम दाम दंड भेद जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुन रहा था। अब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा। राज ने मुस्कुराकर कहा, जानता था, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील ₹1 करोड़ की है। यकीन करो, अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अरमान लिफाफा उठाते हुए, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। ये कहते हुए अरमान बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकाली और हाईवे पर घुमा दी। जहां अरमान अपने आने वाले कल से अनजान था, वहीं कोई और भी जो अपने कल से अनजान अपनी जिंदगी जी रही थी, या कह लो उसे भी इंतजार था। मुंबई। एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारी कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश में।